हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्विज, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें टोटल हम 21 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि सारे के सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि हिंदी में किस टाइप से प्रश्न आते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न को उठाया जाता है, और उस अनुसार आप तैयारी को हाई लेवल पे लेके जा सकते हो। इसमें हम टोटल 21 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो 21 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जो याद नहीं है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यदि इसका कहानी आप नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बताया गया है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो कहानी का नाम क्या है? विष का दांत। इनका लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। तो इस कहानी में क्या क्या है? तो झोपड़ी और किसका, महल वालों की जो लड़ाई होती है उसमें अक्सर कौन जीतता है, कहानी जब पढ़िएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा। और 2025 में ये पूछा गया है। बोल रहा है महल वाले जीतते हैं, झोपड़ी वाले या मासूम या इनमें से कोई नहीं। जब महल और झोपड़ी वालों के बीच लड़ाई होता है तो उसमें अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले जीतते हैं। महल वाले इसमें किसको दर्शाया गया है? तो अमीर लोगों को, ठीक है। अमीर लोगों को यहाँ पे दर्शाता है क्या? तो महल वाले। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो मदन क्या कर रहा था? अपने गांव के जो लड़के होते हैं, आवारागर्द लड़के, जिसको हम लुच्चे बोलते हैं, तो उसके साथ क्या कर रहा था? तो पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, या लट्टू नचा रहा था, या फिर चोर सिपाही खेल रहा था। तो क्या कर रहा था? तो लट्टू नचा रहा था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में ये भी पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से उठाया जाता है बुक से। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विष के दांत शीर्षक पाठ सॉरी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 2024 में भी और 2023 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो मित्र मिलन से, विष के दांत एवं अन्य कहानियाँ से, कुहासा से, या फिर मौत का नगर से। ये विष का दांत कहानी आपको पढ़ने के मिला है। शीर्षक पाठ का किस कहानी का, ये किस कहानी संग्रह, एक कहानी संग्रह होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। तो वही कहानी संग्रह क्या था? विष के दांत एवं अन्य कहानी, बहुत ही बड़ा कहानी संग्रह। और उसमें से एक छोटा सा पाठ का झलक हमको दिया गया है। चैप्टर का नाम क्या रख दिया गया है? तो विष का दांत। यदि बोलेगा कि विष का दांत जो कहानी है वो किस संग्रह से लिया गया है? तो विष के दांत एवं अन्य कहानियाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या है? VVI है आपके लिए, तो इसको याद करना, इस बार भी हो सकता है, आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की टोटल कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ तो हम ऐसे अपने शब्द में भी बोलते हैं। तो वाकिफ शब्द का मतलब होता है कि जान पहचान, जैसे कि परिचित, जिससे हम पहले मिल चुके हैं तो उससे क्या बोलते हैं? उससे मेरा जान पहचान बना हुआ है। या फिर बोलते हैं कोई परिचित आदमी है, मतलब हम उनसे पहले भी मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? तो परिचित आदमी, ठीक है। तो वाकिफ का मतलब क्या होता है? परिचित होता है। तो आंसर है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम? तो रत्नावती शर्मा, ठीक है। कौन? रत्नावती शर्मा। और ये आपको याद रखना है, 2023 में ये पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सैन साहब की लड़कियां कैसी थी? ठीक है। तो बातूनी थी, झगड़ालू थी, सुशील थी, या फिर कामचोर थी? तो पांचों की पांचों लड़कियां संस्कारी और सुशील थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार सी को हम टिक कर देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मदन किसका बेटा था? ठीक है। तो मदन किसका? ड्राइवर का, गिरधरलाल का, या फिर मुखर्जी साहब का, या फिर पत्रकार महोदय का? तो कौन कौन था? तो मदन सेन साहब जो थे, उनका एक पड़ोसी था, कौन?
मदन, ठीक है। तो मदन का ही लड़का कौन था? तो गिरधर लाल था। सॉरी मदन का पिता था गिरधर लाल, यानी कि गिरधर लाल का बेटा कौन था? तो मदन, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। और मुख्य पात्र इसमें यही है, कौन है? तो वह है मदन, जो कि बहुत ही शरारती लड़का था और हमेशा वो अपने बाप से मार खाते ही रहता था, उनका पिटाई होते रहता था, उचंगट टाइप का था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो मदन किसका बेटा था? तो वो था गिरधर लाल का। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। मतलब ये क्या है? निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र या फिर डायरी है? तो ये क्या है? कहानी है। विष के दांत क्या है? कहानी। और कहाँ से लिया गया? तो विष के दांत एवं अन्य कहानियाँ के संग्रह से लिया गया है। इनको भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि ऊपर हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो धुलकार है, प्यार है, मार है या फिर फटकार है? तो मार उसके लिए इजी था और डेली मार खाता था। मार खाना उसके लिए मामूली सी बात थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? मछली है, अक्षरों की कहानी है, विष की दांत अपन भारतीय लिपि की कहानी है। तो विष के दांत किसने लिखा है? तो सेन साहब उनकी पात्र है, नलिनी विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। विष के दांत। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन है? अमरकांत है, नलिनी विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्रा है, मैक्स मुलर है। तो कौन है? तो नलिनी विलोचन शर्मा। अमरकांत क्या लिखा है? तो बहादुर वाला। मैक्स मुलर क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास और यहाँ से इम्पोर्टेंट है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो खोखा की बहन थी। और सेन साहब की पांचों क्या है? पुत्री है, जो कि बहुत ही सुशील है। 5 लड़की और 1 लड़का था और इसलिए वो बहुत ही शरारती था। कौन? खोखा। तो 5 बहनें थी, कौन कौन? तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन पाँचों को आपको नाम याद रख लेना है। पाँचों किन की बहनें थी? तो खोखा की। अगर पूछे बेटी किसकी थी? तो सेन साहब की। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा का दांत किसने तोड़ा था? तो मदन ने तोड़ा था। जब लट्टू नचा रहा था तो उसी समय क्या होता है? झगड़ा हो जाता है खोखा और मदन के बीच। तो वहाँ पे क्या होता है? मदन जब उसको मारता है, फाइट मारता है मुंह पे, तो उनका दांत क्या हो जाए? टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश में हुआ था? तो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में, ठीक है। 1916 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1914, 1915, 1917। तो इन सबको आपको टिक नहीं करना है। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, ठीक है। 1916 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? सेन साहब जो कार खरीदा था वो किस रंग की थी? तो ब्लैक कलर की थी, ठीक है। किस कलर का? तो ब्लैक कलर का, लेकिन 7,500 का था, नहीं 7,500 का था कार, ठीक है। तो 7,500 का। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन, सॉरी, ये हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब के पास एक ही पुत्र था, कौन था? तो वो था खाखू और 5 लड़कियां थी। तो खोखा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो हम बी को यहाँ पे टिक कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, किससे हो सकता है? तो खोखा से सिर्फ हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। बाकी ये मदन तो उनका कोई था नहीं, उनका पड़ोसी था। बाकी सीमा और शेफाली कौन थी? आरती, ये उनकी पांचों लड़की थी। और ये तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते कि इनसे कार का खतरा हो सके। बहुत ही संस्कारी लड़की थी पांचों।
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार उसने अपना सिद्धांत ही चेंज कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो किसी ने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? 2021 में ये भी पूछा गया। तो किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसने कितने क्वेश्चन किए? तो 21 क्वेश्चन किया, और 21 में आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं ये आपको कहाँ पे बताना है? तो कमेंट में बताना है। ठीक है, बाकी यदि ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव को, जो कि अपना पढ़ाई को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। बाकी वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही किए। दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।